हे क्लास, आज हम पढ़ने वाले हैं पोषण के बारे में। तो पोषण में क्या होता है भाई, जो जीव होता है या जीवाणु है वो क्या काम करता है कि वो भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद उसको पचाता है। पचाने से उसको जो ऊर्जा मिलती है उसको वो काम करने के लिए यूज़ करता है। ठीक है, सिंपल है। अब जो जीव हैं, जीवों को भोजन को ग्रहण करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जिसका नाम क्या क्या है, स्वपोषी और एक विषमपोषी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी कौन से होते हैं, जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। ठीक है, जैसे पौधे पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं, और वो कौन सी क्रिया का यूज़ करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। अब सबसे पहली बात ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण देखो, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि हमने बहुत पहले से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन जो 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 अपना भोजन है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके बनाते हैं। तो वही सिंपल है, बस खाली यहाँ पे हम मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। तो मैकेनिज्म में क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल का काम करता है कि सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। उसके बाद क्या होता है कि जो प्रकाश ऊर्जा जो हमने यहाँ से ग्रहण करी है उसका रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, परिवर्तन होता है। और जो H2 यानी कि वाटर होता है, यानी जो पानी है, वो हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो CO2 जो हमने जो ग्रहण करी थी, यानी जो जो पौधे जो ग्रहण करते हैं CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, उसका कार्बोहाइड्रेट में क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है। किसकी मदद से, H2 और O2 की मदद से। ठीक है, उसके लिए ये रिएक्शन दे रखी है। यहाँ पे CO2 है, वो जल के साथ मिल करके सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से किसके अंदर चेंज हो गया, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, ग्लूकोज के अंदर चेंज हो गया, ऑक्सीजन को उसने बाहर और पानी को वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है भाई, रंध्र होता है हमारे पास। ठीक है, स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का कार्य क्या है, स्टोमेटा के द्वारा जो जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है, और यानी कि और जो वाष्पोत्सर्जन के लिए जो जल जो बाहर आता है, ये वाला जल, वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा वो स्टोमेटा के द्वारा ही बाहर आता है। अब ये कार्य किस तरह से करता है, अब ये कार्य करता है कि यहाँ पे हमारे पास जो रंध्र होते हैं उसमें तीन चीज़ें होती हैं, रंध्र छिद्र, द्वार कोशिका और हरित लवक। ये जो बड़ा सा गोला दिख रहा है, ये हमारे पास रंध्र का छिद्र है। और ये जो बड़े बड़े जो बादाम के आकार के जो दो ये दिख रहे हैं, क्या कहते हैं, ये बादाम के आकार की जो कोशिका है, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। और ये हमारे जो छोटे छोटे हैं इनको हम बोलते हैं हरित लवक। तो ये हमारे जो हरित लवक होते हैं ये बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जब इनके अंदर पानी घुस जाता है, यानी कि द्वार कोशिका के अंदर, इनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल गार्ड। ठीक है, तो सेल गार्ड के अंदर जब पानी चला जाता है तो ये जो सेल गार्ड्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फूल जाते हैं। फूलने की वजह से क्या होता है, जो ये जो छिद्र होता है ये क्या होता है, ये खुल जाता है, ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या चली जाती है, ओ CO2 और ऑक्सीजन जो है वो क्या होती है, वो बाहर आती है। ठीक है, साथ में जो जल होता है वो भी क्या आता है, वो बाहर आता है। जब इसमें से पानी निकल जाता है, यानी कि सेल गार्ड के अंदर से जब जब पानी क्या होता है, निकल जाता है, यानी जो जो जल होता है वो जब निकल जाता है तो ये क्या होती है, ये सिकुड़ जाती है, और जो छिद्र होता है वो बंद हो जाता है। ठीक है, इनका मेन काम क्या है भाई, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि जैसे कि CO2 अंदर जाती है और O2 जो है वो बाहर आती है, और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में जल का बाहर निकलना, यानी कि जो पानी जो यहाँ पे जो बचता है ना, बाई प्रोडक्ट, इसको क्या करता है, ये बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो होता है विषमपोषी जीव। ठीक है, अब विषमपोषी जीव को हमने दो भागों में बांटा है। विषमपोषी जीव कौन से जीव होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ठीक है, वो किसी और के ऊपर डिपेंड डिपेंड रखते हैं। तो विषमपोषी जीव को हमने तीन भागों में बांटा गया है, प्राणी संभो प्राणी संपोषी, मृतजीवी और परजीवी जीव। ठीक है, अब प्राणी संभोजी क्या क्या होते हैं कि वो फूड को खाते हैं, उसको पचाते हैं और बाहर निकालते हैं। मृतजीवी क्या होते हैं, जो मरे हुए जीवों को, सड़े गले जीवों को खाते हैं, जैसे कि ईगल हो गई। ठीक है, और छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, जीव जीवाणु, वो सब क्या होते हैं, वो मृतजीवी होते हैं जैसे। ठीक है, अब उसके बाद क्या आता है हमारे पास परजीवी। परजीवी जो होते हैं वो दूसरों के, यानी कि होस्ट के शरीर पे रहते हैं।
होस्ट के शरीर पे रहते हैं, उसके अंदर रह करके अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे कि जूं हो गई, ठीक है। फीताकृमि, बच्चों के पेट में होता है ना फीताकृमि, वो फीताकृमि। अब उसके बाद हम देखेंगे भाई अमीबा के अंदर पोषण। अमीबा के अंदर पोषण क्या होता है? जो अमीबा होता है वो अपना पोषण किस तरह से लेता है? वो सबसे पहले क्या काम करता है कि जैसे ये फूड है हमारे पास, ये फूड है हमारे पास। फूड जो है वो जैसे ही इसके पास आएगा, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कूटपाद। कूटपाद एक एक पैर को ऐसे, मतलब ऐसे करके ऐसे निकालता है, और जिसके अंदर ये क्या काम करता है? खाने को घेर लेता है। यानी कि जो जो फूड है, जो फूड है हमारे पास, ये जो फूड है, फूड को क्या करेगा? घेर लेगा, जिसको हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका, ठीक है। जो क्या होती है? खाद्य रिक्तिका होती है। फिर उसके बाद उसका क्या करेगा? अब यहाँ पे जो भोजन का क्या हुआ है, वो भोजन का क्या होगा? पाचन होगा, और फिर उसका अवशोषण होगा। अवशोषण मीनिंग क्या भाई? जब जब खाना पच गया तो उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त करी है, वो जो उसका शरीर है वो क्या करेगा? वो अवशोषित कर लेगा। उसके बाद जो बचा हुआ जो जो वेस्ट मटेरियल है, उसको वो बाहर निकाल देगा, जिसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन। ये होता है अमीबा के अंदर पोषण। अब इसके बाद आता है हमारे पास मनुष्यों के अंदर पोषण। तो भाई मनुष्य जो है अपना भोजन किस तरह से प्राप्त करता है? देखो, मनुष्य के अंदर जो पोषण होता है, वो सबसे पहले शुरुआत होती है मुख से, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? बकल कैविटी, यानी कि हमारे जो दांत होते हैं उसको चबाते हैं। चबाने पर हमारे हमारे मुंह से निकलती है लार ग्रंथि, ठीक है। क्या मिलती है? लार ग्रंथि। तो फूड यानी यानी जो हमारा जो खाना है, जो जो फूड है, वो लार के साथ मिक्स होकर के कहाँ जाता है? ग्रास नली में। ग्रास नली में इसका कोई पाचन नहीं होता। यहाँ पे एक विधि होती है जिसको हम बोलते हैं क्रमानुकुचन, ठीक है। क्रमानुकुचन विधि के द्वारा जो फूड है वो कहाँ जाता है? वो जाता है आमाशय के अंदर। अब आमाशय के अंदर जैसे ही फूड जाता है, यहाँ पर तीन 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 ग्रंथियां मिलती है, जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं जठर ग्रंथि, जिनके नाम क्या क्या है? HCl है। तो सबसे पहले जो फूड होता है वो HCl से मिलता है। HCl से मिलने पर क्या होता है? जो फूड के अंदर जितने भी जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, और जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है? वो अम्लीय हो जाता है। अम्लीय यानी कि एसिडिक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब फूड जो है वो कहाँ, उसके बाद फूड को मिलता है क्या? पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? जितना भी हमारे फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन होगा, प्रोटीन को वो पेप्टोन्स के अंदर चेंज कर देगा। पेप्टोन्स मतलब क्या होता है कि प्रोटीन का छोटा भाई मान लो, यानी कि प्रोटीन को और छोटे टुकड़ों में उसने क्या करा? तोड़ दिया। अब उसके बाद जो प्रोटीन है, अब उसके बाद हमारे पास, अब पेट में अगर एसिड है तो उसको बचाएगा कौन? तो बचाने के लिए वहाँ पे श्लेष्मा होती है, यानी कि म्यूकस। म्यूकस क्या काम करता है कि हमारी जो पेट की जो इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग जो होती है, उसको बचाने के लिए क्या होती है? श्लेष्मा होती है। श्लेष्मा क्या काम करता है? प्रोटेक्शन करता है। किससे? HCl से। किसकी? पेट की, यानी कि आमाशय की क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है। अब जो फूड है वो कहाँ जाता है? अब जो फूड जाता है वो छोटी आंत में जाता है, ठीक है। किस में जाता है? छोटी आंत में। अब छोटी आंत में जो फूड गया है, ठीक है, वो एसिडिक है। अब जो फूड है वो क्या है? एसिडिक है। अब जो हमारी जो 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 छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत जो है वो सारा काम क्षारीय रूप से करती है। यानी कि अगर वो काम करेगी तो उसको क्षार चाहिए, क्षारीय रूप चाहिए खाने का। तो उसके लिए यहाँ से, ठीक है, यकृत जो होता है हमारा, यकृत छोड़ता है एक पित्तरस, जिसको हम बोलते हैं बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस से क्या क्या निकलता है? बाइल जूस की वजह से जो फूड है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। बाइल जूस की वजह से जो फूड है वो क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। उसके बाद वो पित्त लवण, उसके बाद जो है पित्त रस में से निकलता है क्या भी? पित्त लवण का काम क्या होता है? जो भी हमारे फूड के अंदर वसा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, वो बड़ी बड़ी मात्रा, मतलब कि उसकी जो होती है वो बड़ी गोलिकाएं होती हैं, ठीक है। बड़ी गोलिका होती है। बड़ी गोलिका वो को क्या करता है कि वो छोटी गोलिकाओं में तोड़ देता है। उसके बाद जो फूड है, ठीक है, उसके बाद जो फूड है, फूड का पाचन होता है कहाँ पर? उसके बाद जो फूड पहुंचता है, तो फूड को मिलते हैं तीन तीन एंजाइम मिलते हैं,
3 एंजाइम मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कौन से एंजाइम, अच्छा ये हमें मिलते हैं अग्नाशय से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं अग्नाशिक रस। क्या बोलेंगे? अग्नाशिक रस। जिनके नाम क्या होता है? लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? जो वसा जो यहाँ से मिली है उसका क्या करेगा? पाचन करेगा, ठीक है। उसके पास क्या होता है? एमिलेज। एमिलेज यानी शर्करा का विखंडन। शर्करा का विखंडन यानी कि जो भी हमारे पास स्टार्च है फूड के अंदर उसको क्या कर देगा? और छोटे भागों में तोड़ देगा। और जो ट्रिप्सिन है वो पेप्टोन, यानी यहाँ से जो हमें पेप्टोन्स मिला था, पेप्टोन को क्या कर देगा? पेप्टाइड के अंदर चेंज कर देगा। पेप्टाइड होता है यानी कि और छोटा भाग, प्रोटीन का और छोटा भाग, ठीक है। उसके बाद जो फूड है वो कहाँ पहुँचता है? उसके बाद जो फूड है वो पहुँचता है इलियम यानी कि सबसे नीचे वाले भाग में, ठीक है। सबसे नीचे वाले भाग में, छोटे आंत के सबसे नीचे वाले भाग में, जहाँ पर क्या होते हैं? दीर्घरोम होती हैं। दीर्घरोम यानी कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी जिसको हम बोलते हैं विल्ली। विल्ली क्या काम करता है? भोजन को पचाने का काम करता है। वहां से वहां पे भोजन का पचाना यानी कि अवशोषण होना, ठीक है। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा जितनी भी हमने सब चीज़ प्राप्त करी थी उन सब का क्या हो जाएगा? अवशोषण हो जाएगा। कहाँ पर? यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, ये जो दीर्घ रोम है यानी कि जो विल्ली है, विल्ली से मिली होती है छोटी छोटी कैपिलरीज, ठीक है। ठीक है, छोटी छोटी क्या होती है? कैपिलरीज मिली होती हैं जो जो रक्त की नलिकाओं से क्या होती है? जुड़ी रहती हैं, ठीक है। जो क्या होती है? रक्त की नलिकाओं से क्या होती है? जुड़ी हुई रहती हैं। और यहाँ से जो भी हमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और क्या कहते हैं वसा जो भी हमें मिलता है वो सारा का सारा रक्त को क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर कर देता है, यानी कि खून को उसने क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। अब इसके बाद जो खाना बचा, अब इसके बाद जो खाना बचता है उसको हम बोलते हैं काइल। काइल जो जाता है वो जाता है अब बड़ी आंत में। बड़ी आंत में यहाँ पे होती है एक अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक ऐसी अ, एक ऐसी मसल है जो बस खाली हमारे पेट में है लेकिन किसी काम की नहीं है। ये खाली उनके काम आती थी, मतलब पहले आती थी काम, क्योंकि पहले जो जो इंसान है वो ऐसे पका हुआ खाना नहीं खाता था, वो कच्चा खाना खाता था। तो ये जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स 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 या पता नहीं, अपेंडिक्स जो बोलते हैं, ये एक तरह से हार्ड मटेरियल को पचाने के लिए काम आती है, ठीक है। लेकिन अभी अभी ये मनुष्य के किसी काम की नहीं है, लेकिन जो भी जीव जैसे जो जुगाली करने वाले जीव होते हैं उनके लिए ये बहुत काम किया। तो उनमें अभी भी ये होती है। पहले इंसान भी जुगाली करके खाना खाता था। तो उसके बाद जो खाना पहुंचता है वो कहाँ पहुंचता है? वो पहुंचता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में जो खाना पहुंचता है उसको हम बोलते हैं काइल, ठीक है। काइल का काइल 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 के अंदर बस खाली क्या क्या बचता है? जल बचता है। तो बड़ी आंत में क्या होता है? जितना भी जल होता है वो क्या होता है? वो अवशोषित हो जाता है। अवशोषित होने के बाद वो जो भी खाना है, मतलब जो भी हमारा फूड जो यानी जो काइल है वो इस जगह पर क्या होता है? इकट्ठा इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं एनस। और फिर वो बाहर आ जाता है, वो बाहर निकाल दिया जाता है मनुष्यों के द्वारा, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में भाई? श्वसन, ठीक है। तो श्वसन क्या होता है? श्वसन एक ऐसी क्रिया है जो कि कोशिकीय क्रिया है, ठीक है। जिसमें हम क्या काम करते हैं? जो भी हमने पोषण करा है, ठीक है, जो भी हमने क्या करा, खाना खाया, उसका जो यूज़ जो होता है वो कोशिकाओं में होता है, ठीक है। तो पोषण के वक्त, ठीक है, पोषण के वक्त जो हमें ऊर्जा जो मिलती है ना, पोषण के वक्त जो भी हमें ऊर्जा मिलती है उसका एटीपी में बदल जाता है। उसको हम एटीपी में क्या करते हैं, मतलब हमारा जो शरीर है उसको एटीपी के अंदर चेंज कर देता है। चेंज करने के बाद वो कोशिका में क्या होता है? संग्रहित यानी कि इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। फिर वो क्या होता है? कोशिका में संग्रहित यानी कोशिका में इकट्ठा होता है, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा देखो यहाँ पे जो जो क्रिया होती है इसको हम बोलते हैं भाई, ये देखो एडीपी होता है, यानी कि एडिनोसिन डाई फॉस्फेट में एक फॉस्फेट और मिल जाता है तो ये एटीपी बन जाता है। एटीपी जो होता है वो कोशिका के अंदर क्या होता है? संग्रहित हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है? संग्रहित होने के बाद कोशिका को जब भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, तो एटीपी जो है, हमारे शरीर में वाटर तो रहता ही है, तो एटीपी और वाटर मिल करके एडीपी प्लस एनर्जी एनर्जी रिलीज करता है। तो ये जो एनर्जी जो रिलीज हुई है, यानी ये जो ऊर्जा जो रिलीज हुई है, इसी का जो इस्तेमाल है वो हमारा जो शरीर है वो करता है। अब जो श्वसन होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। कौन सा? एक वायवीय श्वसन होता है और एक अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन क्या होता है कि जो वायवीय श्वसन होता है ना, वो
ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है, जिसके कारण इसमें क्या होता है कि जो ऊर्जा जो होती है वो ज़्यादा मिलती है। और जो अवायवीय शोषण होता है ये हमारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, या फिर ये मान लो कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में होता है। तो इसमें जो ऑक्सीजन के अणु, इसमें जो एटीपी है वो कम बनती है, यानी कि ऊर्जा जो है वो कम बनती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 तरह का वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है मनुष्य के अंदर, भाई ये क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज जो है वो कोशिका के द्रव्य में संग्रहित रहता है। पहले इसको सबसे पहले क्या काम करते हैं, ग्लूकोज को पाइरूवेट के अंदर चेंज करते हैं। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का क्या है, मॉलिक्यूल है, उसको हम किस में चेंज करते हैं, पाइरूवेट। पाइरूवेट जो होता है वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। और ये अब जो ये वाला काम होगा ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया पता है ना क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या हुआ भाई, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे मनुष्य के बारे में। तो मनुष्य के बारे में वो क्या होता है कि भाई ये हमारा ऑक्सीजन की वो प्रेजेंट में होता है। तो ये क्या काम करता है, यहाँ से ये बनाता है CO2, जल और ऊर्जा, ठीक है। ये हमारा किस में हो रहा है, ये हमारा मनुष्य में हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पे जो ऊर्जा मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ये किसके प्रेजेंट में हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रहा है। अच्छा कभी अगर हम जल्दी जल्दी कहीं से भाग के जाएं, या मान लो कि किसी दोस्त ने बोला कि चलो भाई जल्दी से एक दौड़ लगाते हैं, तो हमने क्या काम करा, दौड़ लगाई, और फिर रात को क्या होता है कि हमारे पैर में दर्द होता है। तो वो पता है किसकी वजह से होता है, उस टाइम पे हमारे शरीर में, यानी हमारी कोशिका में पाइरूवेट, यानी कि पाइरूवेट तो है, लेकिन जैसे ही हमने दौड़ लगाई तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो वहाँ पे कम पहुँच पाती है, एकदम फटाक से जो है ऑक्सीजन की मात्रा वहाँ पे पहुँच नहीं पाती। तो हमारा जो जो हमारी मसल है ना, वो CO2 की जगह क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड को बनाता है और ऊर्जा बना लेता है। तो ये जो लैक्टिक एसिड है, यही लैक्टिक एसिड जो है वो हमारे दर्द का कारण बनता है, ठीक है, हमारी मसल के अंदर, ठीक है। अब उसके बाद जो आता है भाई, यीस्ट में आता है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो होती है वो पूरी तरह से क्या होती है, एब्सेंट रहती है, या मान लो कि ना के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो पाइरूवेट है वो चेंज होता है किसके अंदर, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, इथेनॉल और ऊर्जा। तो इथेनॉल जो होता है यहाँ से जो हमें मिलता है वो 15 से 20% के आसपास इथेनॉल मिल जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल, जिसका इस्तेमाल किसको बनाने में करते हैं, बियर को बनाने में करते हैं। बियर यानी कि जो अल्कोहलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है, क्योंकि ये अल्कोहल है ना, इथाइल अल्कोहल। और ये क्या हमारी ब्रेड, और जो इसका इस्तेमाल है वो ब्रेड को बनाने में किया जाता है। ये होता है हमारे पास यीस्ट के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे किसका, मनुष्य के अंदर शोषण, ठीक है। तो मनुष्य के अंदर शोषण देखो कैसे होता है। मनुष्य के अंदर जो शोषण होता है वो नासा द्वार से शुरू हो जाता है। नासा द्वार के अंदर क्या होते हैं भाई, बाल होते हैं। जैसे ही हवा नासा नासा द्वार के अंदर गई, ठीक है, हमारे वहाँ पे क्या मिला, बाल मिला, जिसकी वजह से वो क्या काम करती है, जितने भी धूल के कण होते हैं, ठीक है, धूल के कण, वो सारे के सारे वो उस बाल के अंदर क्या होता है, ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं। उसके बाद जो हवा है वो कहाँ पहुँचती है, और आगे पहुँचती है, तो वहाँ पे उसको मिलता है म्यूकस। म्यूकस इसको जितनी भी हवा बची हुई है, ठीक है, जितनी भी हवा इसके पास क्या होती है, बची हुई होती है, उसको भी क्या करता है, ट्रैप कर लेता है, ठीक है, ट्रैप कर लेता है। अब जो श्वास नली में जो हवा जाएगी वो पूरी तरह से क्या होगी, धूल रहित होगी, यानी कि धूल के कण उसमें नहीं होंगे। श्वास नली के बाद जो हवा है, यानी कि जो एयर है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी यहाँ यहाँ पे होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के अंदर क्या होता है, उपास्थि वलय होते हैं, यानी कि कार्टिलेज की एक चेन सी होती है लगी हुई ये, ठीक है, इसको हम बोलते हैं उपास्थि वलय, कार्टिलेज की बनी होती है। अब ये क्यों बनी होती है कि भाई अगर अगर वहाँ पे हवा नहीं हुई तो ये जो हमारी जो श्वास नली होगी वो क्या होगी, वो सिकुड़ जाएगी। सिकुड़ने से क्या होगा, जो हवा है वो अंदर बाहर नहीं हो पाएगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम मर सकते हैं। तो उसके बाद जो हवा है फिर वो कहाँ जाती है, फिर वो जाती है श्वासनिका में, ठीक है, कहाँ जाती है, श्वासनिका में। श्वासनिका के बाद वो फिर इसको हम बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी नलिकाएं हैं, ये जो श्वासनिकाएं हैं, श्वासनिका जो है फिर वो किस में चेंज हो जाएगी, फिर वो बन जाएगी हमारे पास श्वसनी में चेंज, ठीक है, श्वसनी, श्वसनी ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, लिख लेना, ठीक है। श्वसनी, श्वसनी के बाद जो ये है यहाँ पे फिर छोटी छोटी क्या होती हैं, कूपिकाएं होती हैं। तो हवा जो है वो कहाँ जाती है, कूपिका के अंदर जाती है। अब कूपिका के अंदर क्या होता है कि भाई, अब देखो,
कूपिका के अंदर एक तरफ से आ रहा होता है अशुद्ध रुधिर, ठीक है, जिसके अंदर क्या चीज़ मिक्स होता है, CO2 मिक्स्ड रहता है। तो इसको मैंने देखो नीले नीले कलर से दिखाया, तो इसका मतलब क्या है कि ये अशुद्ध रुधिर है। इसके अंदर क्या मिक्स है, इसके अंदर CO2 मिक्स है। अब कूपिका के अंदर क्या आई है, हवा आई है, तो वो किसके साथ आई है, ऑक्सीजन के साथ आई है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे पास अशुद्ध खून है वो शुद्ध खून के अंदर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ से जो खून निकल रहा है वो रेड कलर का निकल रहा है, रेड कलर का, यानी कि इसके अंदर जो है वो क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे CO2 तो बाहर निकल गई और ऑक्सीजन आकर के वापस बैठ गई, ठीक है। अब ये जो खून है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा धमनी के अंदर, ठीक है, धमनी, धमनी में चला जाएगा और फिर वो वहां से पूरे शरीर में जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई सांस लेने का मैकेनिज्म, यानी कि जो सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं। तो सांस ऐसे लेते हैं कि भाई जब हम सांस को लेने लेते हैं, यानी कि जब हम एयर को इन करते हैं, ठीक है, एयर को इन करते हैं, तो हमारा जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ को चला जाता है, ठीक है, डायाफ्राम जो होता है वो नीचे की तरफ को चला जाता है, और छाती जो है हमारी, यानी जो चेस्ट, यानी कि जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर की तरफ को हो जाती है, और जो हवा है वो फेफड़ों में चल जाती है। फेफड़ों के बाद वो किस में जाती है, कूपिकाओं में जाती है ना। उसके बाद क्या होता है भाई, जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस छोड़ने पे क्या होती है, क्या हवा बाहर निकलती है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एयर जो है वो क्या हुई है, आउट हुई है। अब उसके बाद जो डायाफ्राम होता है वो नॉर्मल हो जाता है, यानी कि ऊपर की तरफ को हो जाता है, जैसा पहले की जैसा नॉर्मल रहता है। उसके बाद क्या होता है, जो छाती के, जो हमारी जो छाती है, यानी कि हमारी जो चेस्ट कैविटी है वो नीचे की तरफ हो जाएगी, यानी कि नॉर्मल स्थिति में आ जाएगी, और जो हवा है वो फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास, आज हमने श्वसन के बारे में पढ़ा और पोषण के बारे में पढ़ा। आगे हम संवहन और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।